नगर निगम यदि पानी बचाने की बात करता है तो डाटा सेंटर के ठीक सामने पानी की बर्बादी किस तरीके से हो रही है। जल ही तो जीवन है ना। जल आज हम बचावो ना तो कल आने वाला हमारा कल वो कल वो फायदा है, वो जीवित रही भैया। इवन इलेक्ट्रिसिटी कट करना पड़ती है पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर। डाटा सेंटर वाले देख के चले जाते हैं बस। अच्छा देखते हैं, देखते कुछ हैं, करते नहीं। कुछ नहीं करते। ये समस्या बहुत बड़े गंभीर वाले बात है। एक काम बहुत जल्दी से जल्दी करना चाहिए भाई, अधिकारी मतलब निगम। गर्मी का मौसम है, ऐसे में चौतरफा यदि मैं बात करूं पानी की तो त्राही त्राही मची है। पानी की एक एक बूंद बचाने की बात कही जाती है। नगर निगम का दफ्तर यहाँ सामने में है और ये सामने में डाटा सेंटर है। नगर निगम के तमाम अधिकारी और कर्मचारी जो है वो इसी डाटा सेंटर में आकर के बैठते हैं। डाटा सेंटर के ठीक सामने आप देख रहे हैं कि नगर निगम यदि पानी बचाने की बात करता है तो डाटा सेंटर के ठीक सामने पानी की बर्बादी किस तरीके से हो रही है। लगभग इसे पानी को बहते हुए सुबह का समय बीत चुका है और अब लगभग 2 बजने वाले हैं। सुबह से ये पानी इसी तरीके से बह रहा है, 2 बज चुका है और अब आगे कितने समय तक ये पानी इसी तरीके से बहने वाला है इस बात की जानकारी नहीं है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि नगर निगम के अधिकारी क्या इतने गैर जिम्मेदार हो चुके हैं कि ये जो पाइपलाइन जिस तरीके से फूटी हुई है उसे बनाने की कवायद नहीं की जा रही है, क्योंकि डाटा सेंटर है। डाटा सेंटर में नगर निगम के अधिकारी, कमिश्नर जो भी है सभी लोग यहाँ पर आकर के बैठते हैं, लेकिन शायद उनका इस बहते हुए पानी, इस फूटी हुई पाइपलाइन पर अभी तक ध्यान नहीं गया है, जिसके बाद से ये पानी लगातार ऐसे ही बह रहा है। आज से बह रहा है या इससे पहले से बह रहा है ये मुझे अभी मालूम नहीं है। यहाँ कुछ लोग मौजूद है, उनसे मैं पूछती हूँ कि ये पानी कब से बह रहा है। इतना बर्बादी हुआ थे पिछले 6 घंटा ले इतने बहा थे पानी। देखिए सबसे पहले तो मैं गाँव में था चंदपुरी में, अब यहाँ कुछ काम से आए हुए हैं, लेकिन रियल में गलत बात है। जल ही तो जीवन है ना। जल आज हम बचावो ना तो कल आने वाला हमारा कल वो कल वो फायदा है, वो जीवित रही भैया। तो हम गाँव चंदपुरी ले जाए, हमारे यहाँ बहुत त्रस्त है, पानी के लिए त्राही हो चुके हैं। अभी दुर्ग शहर के मन जाने भैया, कमिश्नर ध्यान देना चाहिए, महापौर ध्यान देना चाहिए। मोह हिसाब से भाई ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। एक एक बूंद काफी है आने वाले कल के लिए। आप एक जिम्मेदार नागरिक है, गर्मी का मौसम है, पानी को बचाने की बात कही जा रही है, क्या लगता है आपको ऐसे पानी बहना चाहिए? नहीं मैडम, ये इनको देखना चाहिए। इतना एक एक बूंद पानी के लिए कॉलोनी के अंदर जाइए मॉर्निंग आवर में। इवन इलेक्ट्रिसिटी कट करना पड़ती है पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर। इवन एक एक घंटे मॉर्निंग आवर जो कितना कीमती होता है, उस समय भी हमको परेशानी उठानी पड़ती है। एक बूंद भी बचाएंगे यहाँ से कितना पानी वेस्टेज हो रहा है। बचा सकते हैं तो करना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए। तो 5 साल हो गए हम देख रहे हो, अभी तक वैसे ही चल रहा है। ऐसे ही बहता है। वैसे ही चल कितने बजे से शुरुआत होती है इसकी? ये सुबह से चल रहा है ऐसे ही। ऐसे ही। कोई देखने भी नहीं आता? सब देख के ही चले जाते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पर जैसे रहते हैं, आप यहाँ धंधा करें तो आप लोग को शिकायत वगैरह करे हैं क्या कहीं पर? नहीं किए। आपको लगता है कि पानी की बूंद बूंद जहाँ बचाने की बात की जा रही है, लाखों गैलन पानी ऐसे ही बह रहा है? उन लोग से इन लोग देखते हैं, आते हैं डाटा सेंटर वाले देख के चले जाते हैं बस। अच्छा देखते हैं, देखते कुछ हैं, करते नहीं। कुछ नहीं करते। आपका नाम बताइए। शंकर यादव। जी, आप बताएंगे पानी कब से बह रहा है यहाँ पर? मैं तो अभी आप हूँ काम में, लेकिन पानी ध्यान में नहीं रहा। पानी बह रहा है कुछ दिनों से? हाँ, वो तो बह से देखा था। बह रहा है ना। ये समस्या बहुत बड़े गंभीर वाले बात है। एक काम बहुत जल्दी से जल्दी करना चाहिए भाई, अधिकारी मतलब निगम मतलब। पानी कतना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर गाँव में है पानी? पानी बहुत कम है हमारे गांव में। तो ये समस्या हम देखते हुए हम बोला था कि निगम बहुत जल्दी से समाधान निराकरण करे। जी भैया बताएंगे, अभी हमने बातचीत की, लोगों का कहना है कि काफी समय से पानी बह रहा है। आप कब से देख रहे हैं पानी को बहते? तो रोजाना देखता हूँ मैडम, पानी डेली ऐसे निकलते रहता है। क्यों बनाने की कवायद नहीं की जा रही? बनता है फिर बिगड़ जाता है मैडम। कौन आता है बनाने? कौन आता है? कर्मचारी आता है मैडम। लेकिन वो भैया ने बताया कि निगम के लोग आते देख के चले जाते हैं, बनाते नहीं। भाई बनाते हैं फिर बिगड़ जाता है मैडम। पाइप भी खराब है ना इनका पूरा। क्या लगता है आपको, पाइप बदलना चाहिए कि नहीं? पाइप बदलना चाहिए मैडम, तभी तो पानी रुकेगा, नहीं तो पानी बहते रहेगा। गर्मी में पानी का कितना महत्व है? जल ही जीवन है मैडम, पानी ही सब कुछ है। जल ही जीवन है की कहावत यहाँ पर फेल होती नजर आ रही है। हाँ मैडम बिल्कुल, क्योंकि बूंद बूंद पानी को बचाने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर पानी कितना गैलन पानी सुबह से बहते? डेली कम से कम 200 लीटर तो बहा जाता होगा मैडम। बहते हुए पानी को मैंने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया। यहाँ पर जो लोग इस
जहाँ पानी बह रहा है उस जगह के आसपास जो लोग व्यापार करते हैं उनकी भी बातें सुनवाई। उनका कहना है कि काफी समय से पानी इसी तरीके से बह रहा है। निगम के अधिकारी कर्मचारी आते हैं, बनाने की कवायद करते हैं, लेकिन पाइप शायद अंदर से सड़ चुकी है, जिसके बाद पानी जो है लगातार इसी तरीके से बह रहा है। पानी यदि मैं बात करूं तो ये नाली का पानी नहीं है, बिल्कुल साफ और शुद्ध पानी है। लेकिन साफ और शुद्ध पानी होने के बावजूद पाइपलाइन जिस तरीके से फूटी है तो इसकी उपयोगिता यहाँ पर खत्म हो जा रही है। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों से यहाँ के लोगों ने निवेदन किया है कि गर्मी का मौसम है, जल है तो जीवन है। ये कहावत, ये स्लोगन जो है नगर निगम के द्वारा दीवारों पर लिखा जा रहा है कि जल है तो जीवन है, पानी की बूंद बूंद बचाइए। लेकिन क्या जल है तो जीवन है और पानी की बूंद बूंद बचाने की बात जो नगर निगम के द्वारा की जा रही है, इसे देख करके क्या वो कहावत, क्या वो स्लोगन सही होता है, ये कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा मुझे। क्योंकि यहाँ पर यदि लगातार पानी बह रहा है, अभी 2 बजे हैं और ये पूरे दिन ऐसे ही बहने वाला है, तो क्या ये पानी कीमती नहीं है? क्या नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को, नल विभाग के लोगों को इसे बनाने की कवायद की जानी चाहिए कि नहीं? यदि पाइप फूट चुका है तो क्या पानी को बचाने के लिए पाइप का बदलना उचित होगा कि नहीं? ये आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जानकारी के लिए ये बता दूं कि जिस तरीके से डाटा सेंटर आप यहाँ देख रहे हैं, मेरे ठीक सामने है, निगम के अधिकारी कर्मचारी इस जगह पर रोज आते हैं। वही लगभग कुछ दूरी पर, यहाँ से मुश्किल से 20-25 कदम की दूरी पर नल घर है। नल घर में लीना देवांगन जो है प्रभारी है। नल की व्यवस्था, जल की व्यवस्था उन्हें सौंपी गई है। तो क्या ये चीज उनके संज्ञान में नहीं आई जो पानी काफी समय से बह रहा है? क्योंकि इसी रास्ते से गुजर करके वो नल घर में जाती है। फिलहाल जिस तरीके से पानी बह रहा है तो पानी की बूंद बूंद बचाने की कवायद करना चाहिए। और यहाँ पर हमने अभी आम नागरिकों से अपील की है कि यदि निगम के अधिकारी जिम्मेदार नहीं है तो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करिए और कुछ व्यवस्था करके बहते हुए पानी को रोक करके पानी को बचाने का प्रयास करिए। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं।